और कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करते हैं। एक सेक्टर है वो है कैपिटल गुड्स, और उसमें एक कंपनी है थर्मैक्स। कॉन्फिडेंट कमेंट्री, ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन हमने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में देखा है। और अब हमारे साथ आशीष भंडारी, थर्मैक्स ग्रुप के एमडी एंड सीईओ जुड़ रहे हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। ईटीना स्वदेश पे स्वागत है। आज आप देख रहे होंगे सुबह सुबह कॉर्पोरेट इंडिया के पूरे एनवायरनमेंट में बड़ी नेगेटिवनेस है, बड़ा सेंटिमेंट ख़राब सा है। लेकिन जब मैं आपकी कमेंट्री आप या हमारे रिसर्च जो प्रोवाइड करते हैं आपके बारे में इनपुट्स वहाँ देखता हूँ तो मुझे बॉयंसी नज़र आती है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये इतनी बॉयंसी का कहाँ से आ रही है, ये आपके सेक्टर के लिए और आपके कंपनी के लिए इन पर्टिकुलरली विजिबिलिटी कितनी सुधर कैसे रही है? नमस्ते अजय, आपको भी और आपके सारे व्यूअर्स को भी। आई थिंक जो आप बॉयंसी की बात कर रहे हैं ये थर्मैक्स ही नहीं, पूरे देश में थोड़ी तरीके से बॉयंसी है। आप कहीं पे भी बाहर ट्रैवल करेंगे, रस्तों में कारें भरी हुई हैं, होटल्स भरे हुए हैं, फ्लाइट्स तो पूरी भरी हुई हैं। सो ये जो बेसिक साइंस है बॉयंसी की, जो कि पूरी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वो पूरे भारत में ही देखने को मिल रही हैं। और जो बेसिक नंबर्स भी आ रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो आ रहा है, ओवरऑल ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स का जो डेटा आ रहा है, और हम देखें इन सम सेंसेस में इवन जो ओवरऑल प्राइवेट क्रेडिट का भी टेक ऑफ है, ओवरऑल डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ मार्केट में एटलीस्ट भारत में है। एंड उसका एडवांटेज डेफिनेटली थर्मैक्स को थोड़ा मिलेगा, क्योंकि वो सेक्टर में है जहां वो करीब करीब इंडस्ट्री की हर पोर्शन के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाता है। दूसरी बात यह है कि पूरे जो एनर्जी में जो मूव हो रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ, उससे भी थर्मैक्स को फायदा हो रहा है, क्योंकि जो हमारा पोर्टफोलियो है काफी कुछ वो तैयार है कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए, जैसे कि वो अपना एनर्जी ट्रांजिशन के थ्रू जाते हैं। जैसे जैसे कोयले का यूज, थोड़ा कोयला घट नहीं रहा इंडिया में बिल्कुल, पर जहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है पावर में, एनर्जी में, वो कोयले के बियॉन्ड जो बाकी सेक्टर्स हैं वहां पे हो रही है। और जो सेकंड चीज है कि कोयला जो हम यूज करते हैं उसको हम कैसे क्लीनली यूज किया जाए, इन दोनों चीजों में भी थर्मैक्स को फायदा होता है। तो इन समरी ओवरऑल स्ट्रेंथ इकोनॉमी में अभी भी है, और दूसरा ये जो ग्रीन एनर्जी एंड उसका मूव है उससे भी फायदा होता है। मॉर्निंग मिस्टर भंडारी, प्रियंका यार, क्योंकि आपने बताया और इसी पर हम आपसे और व्यूज जानना चाहते थे। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस में थर्मैक्स की एंट्री है, आपने ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ग्रीन टेक्नोलॉजीज जुड़ी एफएफआई कंपनी के साथ जो एमओयू किया है, इससे आप क्या विजिबिलिटी देखते हैं? फ्यूचर में आप कितने इंक्रीमेंटल रेवेन्यू थर्मैक्स के लिए देखते हैं? मार्जिन एक्सपेंशन कैसे देखते हैं? कैसे ये एक गेम चेंजर हो सकता है थर्मैक्स के लिए? ये गेम चेंजर डेफिनेटली हो सकता है, पर ये गेम चेंजर डिपेंड करता है, सबसे बड़ा ये पूरा हाइड्रोजन का सेक्टर इंडिया में कैसे मूव करता है। अगर आप देखेंगे यूएस और यूरोप में जो सबसे बड़े पॉलिसी चेंजेस आए हैं एनर्जी में, वो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। यूएस में एक आईआरए जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, नाम इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, पर उसका जो सारे बड़े एलिमेंट्स हैं सब ग्रीन हाइड्रोजन और न्यू एनर्जी के सपोर्ट में आए हैं। यूरोप में भी जो सपोर्ट आ रहा है बहुत सिग्निफिकेंट है। उसके बाद अगर हम एशिया में देखें, चाइना ने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी ले ली है इस ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस में, पर इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू बी अ लीडर, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक बड़ा सेक्टर है जहां पे ग्रे हाइड्रोजन, जो कि हम कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन, जो कि फॉसिल फ्यूल से जो हाइड्रोजन होता है, वो हम ऑलरेडी यूज करते हैं। और काफी जो देश हैं जो अभी जिनमें एनर्जी ट्रांजिशन का सबसे बड़ा डिस्कशन चल रहा है, वो सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इंडिया क्या हाइड्रोजन के लिए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी, एक्सपोर्ट कंट्री भी बन सकता है। तो ये सब मिला मिला के इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में लीड लेने के लिए। पर वो लीड लेगा कि नहीं, वो अभी थोड़ा सा देखना है। एंड उसमें दो चीजें चाहिए। एक सबसे बड़ा जो है कि इंडिया के जो लोकल डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, उन पे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट कि वो मैंडेटरीली थोड़ा सा जो उनका, अगर वो से साल में 1 लाख टन ग्रीन अमोनिया फर्टिलाइजर प्लांट यूज करता है, उसका 10%
ग्रीन हाइड्रोजन से आना चाहिए या ग्रीन अमोनिया होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है ताकि हम लोकल इंडस्ट्री को किक ऑफ कर सकें। अगर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं आएंगी तो लोकल इंडस्ट्री धीरे धीरे टेक ऑफ करेगी। तो फर्स्ट वी आर लुकिंग फॉर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो कि एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट से। बहुत पॉलिसी डिस्कशंस भी हो रही हैं। एक वाइट पेपर डेवलप्ड है जो कि एक एम्पावर्ड पैनल उस पे रिकमेंडेशंस देगा, ये जल्दी होना चाहिए। दूसरा जो पीएलआई है इलेक्ट्रोलाइजर के लिए, वो बहुत ही जल्दी आनी चाहिए और इस पीएलआई के टर्म्स भी जल्दी करने चाहिए। इट विल बोथ ऑफ दीज थिंग्स को इंडिया में से बहुत फायदा होगा। तो पहले ये सबसे बड़ी ये चीज है कि थर्मैक्स को फायदा होगा कि नहीं, कि ये पूरा सेक्टर टेक ऑफ करेगा कि नहीं। और हमारे ओपिनियन से ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, इसलिए हम अभी से एंटर कर रहे हैं। पर फ्यूचर क्या है वो पूरी तरीके से सर्टेनिटी के साथ बताना अभी मुश्किल है। ठीक है आशीष, जो भी आप बात कर रहे हैं ये आप देखिए, गवर्नमेंट अपने हिसाब से सोचेगी समझेगी और जैसे बात रखेगी वैसे रखेगी, लेकिन आपकी भी कुछ प्लानिंग होगी जो आपने ड्राइंग रूम से की होंगी कि हाँ भाई ठीक है, हम इतना बजट एलोकेट कर सकते हैं या स्टार्टिंग में इतना रखेंगे बाद में इतना बढ़ा देंगे। ऐसा कुछ आप फैक्चुअल डाटा के बेसिस पर हमको बता पाए तो? जी बिल्कुल, बहुत कैलकुलेशंस हैं इंटरनली। जो दो चीजें जो हम कह सकते हैं जिसमें हमने काम किया है और फंड्स एलोकेट किए हैं, सबसे पहले इंटरनली एक हाइड्रोजन टीम क्रिएट करना और एक कैपेबिलिटी क्रिएट करना जिससे कि हम हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स की ईपीसी कर सकते हैं। वो हमने इंटरनल एक टीम सेटअप का वो हमने कंफर्म कर दिया है और ऑलरेडी इनिशिएट भी कर दिया है एक पूरी सेपरेट टीम क्रिएशन का। दूसरी बात है, ये इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने बजट एलोकेट किया हुआ है, पर ये बजट इस साल नहीं अगले साल जरूरत होगी। और ये बजट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है बेस्ड ऑन किस साइज का प्लांट हम इवेंचुअली पुट करेंगे। ये साइज डिपेंड करता है कि लोकल इंडस्ट्री और जो रिक्वायरमेंट्स है कैसे टेक ऑफ करेंगे। इसीलिए ये जो अभी साइन किया है ये एमओयू है। इसके बाद हमें कहाँ पे प्लांट सेटअप करना है, कितना बड़ा प्लांट सेटअप करना है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे स्टेट गवर्नमेंट से, क्या पीएलआई आएगा, तो ये सारी 3-4 चीजें जो कि वेरिएबल हैं उन पे काम होगा, पर ये काम अभी से शुरू हो जाएगा। सो ये दो चीजों के लिए जो बजट्स और जो अमाउंट्स हैं वो ऑलरेडी हमने बोर्ड के थ्रू सैंक्शन कर लिए और प्रिपेयर्ड है। एक थर्ड एलिमेंट भी है जिसके लिए भी थोड़े इंटरनल अजम्पशंस हैं, पर थोड़ा जल्दी है ये अजम्पशन शेयर करने के लिए। अगले 1 साल में आप कॉन्स्टेंटली मूव्स देखते रहेंगे इस सेक्टर में। ओके ठीक है आशीष से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने सरकार से भी एक व्यू पॉइंट रखा है और दूसरा अपनी कंपनी का भी रोड मैप हमको आगे क्लियर किया है, खासकर ग्रीन एनर्जी को लेकर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, एक काम और करते हैं, जरा टेक्निकल चेकआउट और कर लेते हैं थर्मैक्स के शेयर का, फिर मिस्टर बसीन हमारे साथ जुड़ जाएंगे। थर्मैक्स एक बार चेक कर लीजिए आप। खुश, ये 13 रुपये नीचे है, वैसे शेयर ठीक है, अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दी है रिसेंटली इसने। बिल्कुल, ओवरऑल सेटअप काफी पॉजिटिव है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी इनिशिएट करते हैं, स्लाइटली ऑफ द हाइज, बट अगेन अ गुड एंट्री पॉइंट। यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लें। 2130 के जो लेवल्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। पहला टारगेट आपके लिए 2250 एंड जो दूसरा टारगेट है ये 2350 का निकल के आ रहा है। तो पोजिशनली आप इसमें बने रहिए, अच्छा खासा ट्रेड है, मोमेंटम है, एग्जिस्टिंग पोजिशन हो तो राइड करके चले। ठीक है।